अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ये मैं खाना बनाने लगी थी तो मेरी बहू ने थोड़े से दाल चावल भेजे हैं कि आप टेस्ट कर लें तो फिर खाने को तैयारी पे लग जाना। तो ये मैं अब खाने लगी हूँ। थोड़ा सा दाल चावल टेस्ट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, बच्चों का और अपना भी ख्याल रखें। बाकी शुक्र है बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, वरना तो बहुत बुरा हाल हो जाता। मैं आज मदरसे गई हूँ तो मुझे तब तो कोई नहीं गर्मी लगी, इतनी महसूस नहीं हुई, लेकिन वापस आई हूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना। और आज हमारा सबक भी थोड़ा सा हमारी टीचर ने लंबा करवाया। मैं पहले दिन गई थी तो कल तो एक ही रुकू उसने पढ़ाया था, पारा नंबर 17 का। 8 दिन की छुट्टियाँ थी तो और कल पहला दिन था, इतनी बाजियाँ भी नहीं आई थी, 2-4 ही थी। तो उसने इसलिए ना छोटा था एक ही रुकू पढ़ा दिया कि चलो कल जब सारी आएंगी तो फिर उसके साथ इकट्ठा ही शुरू करेंगे। और थोड़ी सी हदीसें उसने पढ़ाई, 2 या 3। तो फिर मैं जल्दी से घर आ गई, मेरी मेड ने आना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त था। उसके अंदर मैंने लहसुन, प्याज और ब्लैक जो इलायची, मोटी इलायची होती है वो डाली है, और एक टुकड़ा ये जो है इतना सा मैंने दालचीनी का डाला है। अब मैं इसे बॉयल होने के लिए कुकर में रख दूँगी। अम्मी, आपने अपने व्यूवर्स को ये तो बताया ही नहीं कि आप बना क्या रही हैं, कौन सी सीक्रेट डिश आज आप बना रही हैं? नहीं, सीक्रेट तो नहीं है, इनसे सीक्रेट नहीं है, ये तो मेरे घर के बंदे हैं। मैं अरबी गोश्त बना रही हूँ। अरबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं कट लगा रही हूँ कि जो मसाला है ना, नमक मिर्च जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, तो इसलिए ना कट लगा रही हूँ। जो मोटी मोटी अरबी है ना उसको मैं कट लगाऊंगी, जो बारीक है उसको मैं कट नहीं लगाऊंगी। ये मैं ऐसे ही रखूंगी। ये जब मेरे हस्बैंड होते थे ना तो तब तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में पकती थी, उनको अरबी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। अब तो मुझे तो ये मना हो गई है, तो इसलिए ये इसकी कमी आ गई है पकने की। शुगर के मरीज़ अरबी नहीं खा सकते? हाँ, शुगर के मरीज़ अरबी नहीं खा सकते, और वैसे ख़ास तौर पे जिनका बाईपास हुआ है वो भी नहीं खा सकते। जब मेरा बचपन था ना तो तब सब्ज़ियाँ नहीं आती थी। हमारा एक बिल्कुल प्योर गांव था और थोड़ा सा बैकवर्ड भी था उस वक़्त जब मेरा बचपन था, जब मैं 8-9 साल की थी, जब मैंने होश संभाला, जब से बातें याद रहना शुरू होती हैं, तो सब्ज़ी आती ही नहीं थी। बाहर जो लोगों ने लगाई होती थी ना वही सब्ज़ी लाते थे और पका लेते थे, और वही खानी पड़ती थी। और ज़्यादातर मेरी वालदा जो है वो जो सुबह कूटती थी और दूध लस्सी बनाती थी और मक्खन जो निकालती थी ना, तो उससे बैंगन जो है वो घर के होते थे, गोल बैंगन भी और लंबे बैंगन भी। तो तंदूरी पे वो पराठे बनाती थी ना, तो फिर उसके अंदर ही ना 2 या 3 बैंगन अपनी ज़रूरत के हिसाब से दबा देती थी, तो उसका बुर्था बना देती थी। तो वो बुर्थे के साथ तंदूरी पराठा होना और साथ में लस्सी होनी, ऊपर में इतना मक्खन रख देना माँ ने, और वो जो होता था बुर्था वो भी थोड़ा सा रख देना, और उससे इतना मज़ा आता था, इतना वो टेस्टी होता था। अब तो वो चीज़ें ही नहीं हैं, इसलिए नहीं कि चीज़ें तो अब वही हैं, लेकिन वो जो लाजमात थे, वो जो देसी घी था, वो जो लस्सी थी, वो जो तंदूरी रोटी थी,
ख़ास तौर पे वो जो माँ के हाथ का जायका था वो अब नहीं है। हाँ, मेरे बच्चों को हो सकता है मेरे हाथ का जायका पसंद हो, या जिन जिन की माएँ अल्लाह उनकी हिफाजत करे, हयात हैं। तो अब मेरी तो माँ नहीं है, इसलिए मुझे टेस्ट भी नहीं आता चीज़ों का। अम्मी का जो है ये गोश्त जो है ये उबल चुका हुआ है, वो उसको अलहदा कर रही हैं। ये प्लेट में निकाल के और यखनी को वो अलहदा कर लेंगी। और इधर कढ़ाई में उन्होंने टमाटर डाल दिए हैं। ये 3-4 टमाटर हैं अम्मी, ये 3-4 टमाटर उन्होंने बारीक चॉप करके तो वो इसमें डाल दिए हैं। तो ये अब टमाटर जो हैं वो तड़प रहे हैं, फुड़क फुड़क के वो जो है तड़प रहे हैं। और इधर अम्मी जो है हिला हिला के बोटियों का शिकार कर रही हैं। ये उन्होंने निकाल ली हैं और वो उसमें कामयाब हो गई हैं। और हम आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये अम्मी सालन बना रही हैं वैसे मेरे लिए, और मुझे अरबी गोश्त बहुत पसंद है। तो अम्मी ने ये बनाना बंद कर दिया था। उन्होंने बताया था अबू जी को बहुत पसंद था, तो उसके बाद बहुत कम बनता है। तो मैंने आज अम्मी को फरमाइश की कि अम्मी बड़ा अरसा हो गया है आपके हाथ का अरबी गोश्त नहीं खाया। तो ये है कि ये आज अरबी गोश्त खालिस मेरी फरमाइश थे। ओ गाना है ना, मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे। आज आलू ये वो काला जोड़ा नहीं है, ये काला जोड़ा नहीं है, काली कढ़ाई में अरबी गोश्त है, वो भी मेरी फरमाइश थे, है ना जी। हुन ठीक है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल देखो जी, लाल लाल टमाटर के ऊपर आप चाट मसाला डालें, नमक मिर्च छिड़कें और उसको खाएं, बहुत मज़े का होता है। और अब मैं अम्मी की घूरी देख रही हूँ। ठहरें जी, मैं करती हूँ अम्मी का काम कर लूँ पहले मैं। आप नाजरीन यही टमाटरों पर फोकस करके रखें। अब ये टमाटर हमारे जो हैं ये पक पक के चूर हो गए हैं, गमों से चूर हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। अब मैं इसमें गोश्त डालने लगी हूँ। गोश्त हमारा डल गया है, अब वो भुनेगा। अब इसमें अम्मी जो है वो मसाले डालेंगी। अब आप इसमें मसाले वगैरह डालेंगी। खड़ा मसाला तो मैंने बॉयल करते हुए ही डाल लिया था। अब मैं इसमें नमक मिर्ची डालूंगी। ये मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको मशीन के साथ लगा के रखना है मेरी बच्ची। ये पकड़ लो। अम्मा की हाउस हेल्पर जो हैं वो चली गई हैं, वो बीमार हो गई थी, वो चली गई हैं। नई हाउस हेल्पर अभी अम्मा को मिली नहीं है। तो हम अम्मा के निक्के हैं, छोटे हैं, हम अम्मा के असिस्टेंट हैं। हल्दी पाउडर डाला है। 1/4 चम्मच आपने डाला है। अब ये एक चम्मच भर के डाल रही हैं वो सुर्ख मिर्चों का। ये दूसरा चम्मच गया। ये छोटे छोटे चम्मच जो हमें मसालों के बॉक्सेस के अंदर ही मिलते हैं वही डाल रही हैं वो। और 2 चम्मच भर के उन्होंने वो डाली हैं सुर्ख मिर्चें, और तकरीबन 1.5 स्पून उन्होंने नमक डाला है। और अब इसकी भुनाई होगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने होम इकनॉमिक्स का जो है वो सब्जेक्ट एज सब्जेक्टिव रखा था मेरा।
तो उसमें उन्होंने बताया कि जो सालन हैं, जो खाने हैं, उनको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है, भुन भुन हांडी बेचारी दी मत मार दो हैं, उसके बाद उसको कहो कि। और कई तो मैंने मेहमान देखे हैं, अक्सर जब ख़ानदान में जाना होता है तो अक्सर ख़वातीन जो हैं वो तनकीदी निगाह से सालन को देखते हुए कहती हैं, इसने अपना सालन सही भूना तो नहीं, वहाँ कच्चा कच्चा जायका आ रहा है, कच्चा कच्चापन है इसमें। तो मुझे नहीं ये समझ आती कि वो कच्चापन किस चीज़ का आ रहा होता है। पोनियां लाला हांडी दी तुसी मत मार दी तो कच्चापन तुहानू हाले भी आ रहा है, की करिए। लोग खुश नहीं होते, चाहे जितना मर्जी आप जो है मेहनत कर लो, जितना मर्जी कर लो, खुश नहीं होना होता कुछ लोगों ने। तो लिहाजा कलेजा नहीं साड़ना, खून नहीं साड़ना। संदल का शरबत बना के एक गिलास पी लें, ठंडा सुकून पहुँचाए। तो घ्यो पूरा है, आहो माँ जी घ्यो पूरा है, बहुता घ्यो भी खा के की करना है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मेरी जान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का नाश्ता किया होया सी, भुख तो लगनी है। मेरी बहन ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, भूख लग रही थी उसे, तो उसको अम्मी कह रही थी कि बस थोड़ा सा और इंतज़ार बेटे, अभी आपको खाना मिलता है। कितना खूबसूरत रंग है सालन का। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, जो जायका माँ के हाथ का खाना खाने का होता है ना, वो जायका आपको दुनिया जहान में किसी खाने से नहीं मिलता। तो मैं भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आपकी माँओं को सलामत रखे, उनके हाथों को सलामत रखे, जो आपके लिए नाश्ते बनाती हैं, खाने बनाती हैं, डिनर बनाती हैं, जो आपके लिए घर को संभालती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, आपके लिए घर से जाने के बाद भी दुआएं करती हैं, जो अल्लाह से झोलियां भर भर के आपके लिए नेमतें मांगती हैं। अल्लाह वो तमाम माएँ सलामत रखें, और जिनकी माएँ नहीं हैं, अल्लाह उनकी माँओं को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आप उन माँओं के लिए सदका जारिया है। आप दुनिया में जो भी अच्छा काम करेंगे वो आपके माँ बाप के लिए सदका होगा। ये अम्मी आप तड़पना चेक कर रही हैं। अम्मी वो एक जो मुहावरा बोला जाता है, मसाला जो है वो घी को छोड़ रहा है, तो ये वो भी तो बात यहाँ पे लाजिम आ रही है ना कि मसाले ने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है। लो भी तड़प गया जे हूँ के तड़प गया जे हूँ दे सुटो अरबियाँ ढुक ढुक ढुक, मैं परे हो जाऊँ। आई 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 आई। और ये बड़ी बाजियाँ जो हैं वो अरबियों की ये अंदर घुस गई हैं कढ़ाई के। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत रंगत है। अब ये अम्मी ने यखनी के अलावा तकरीबन आधा लीटर कह लें, दो गिलास भरे हुए पानी के डाल दिए इसमें। और तो अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अम्मी ने बहुत बड़ी अरबियां जो हैं वो बहुत पहले डाली हैं, और ये कुछ छोटी अरबियां जो बेबी अरबियां कह लें आप, वो पड़ी नहीं हैं। वो जब थोड़ी सी गल जाएंगी तो फिर इनको डाला जाएगा ताकि इनका कचूमर ना निकल जाए। अब इसे बॉयल आ गया है तो इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, और थोड़ी देर बाद फिर बार बार चेक करती रहूँगी। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है। अब ये अरबियों को पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, तो अब हम वो जो
छोटी छोटी अरवियाँ अम्मी ने रखी थी, ये वाली। अब ये अरवियाँ भी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये मैंने डाल दी। अब मैं थोड़ा इनको डबो दूँगी। गोते खा लो गोते। हरा समुंदर गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, डूब गई रानी। और हमने लाल समंदर में अरवियाँ डबो दी, बेचारी अरवियाँ। ये हमारी अरवी जो है वो गल गई है। और अब इसके ऊपर पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगी अम्मी। हरा धनिया हमारा आया तो था, लेकिन वो मैं संवार नहीं सकी तो वो ख़राब हो गया। तो अब ये ऐसे ही हमारा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे आपको कमेंट में जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस जो हैं वक्त पर मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।